पहले 7 लेकिन ठीक बाद 9 नहीं है, तो 6 के पहले यहाँ पे 7 तो नहीं है, तो इस वाला को तो आप छोड़ ही दीजिए, इस वाला को तो आप कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 6 के लिए यहाँ पे कहता है 7 लेकिन यहाँ पे 5 है, तो इसको भी काउंटिंग नहीं करिए। 6 के पहले 7 है लेकिन ठीक बाद 9 नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 के पहले तो 7 लेकिन इसके आगे है ना 9 नहीं है, तो इसको भी काउंटिंग कर लीजिए, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 के पहले 8 है, तो आप इसको तो काउंटिंग ही नहीं करिए, क्योंकि 6 के पहले हमको 7 चाहिए। 6 के पहले 7 चाहिए, इसको भी आप छोड़ दीजिए। 6 के पहले 7 है लेकिन इसके आगे ठीक 9 है, तो इसको तो आप नहीं काउंटिंग करेंगे, इसको तो छोड़ देना आप लोग, इसको तो छोड़ देना है। अब 6 के पहले यहाँ पे 7 तो ठीक है लेकिन इसके आगे 9 नहीं है, तो ये भी इसको भी काउंटिंग कर लो। तो 1 2 3 ऐसा 3 बार, ऐसा कितना बार दिया मेरे बच्चों, 3 बार दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला सवाल के ना आपके आंसर यहाँ पे सी चले जाएंगे, क्या चले जाएंगे बच्चों, सी चले जाएंगे यहाँ पे, सही, ठीक है ना। ऐसे 3 बार लिखा है, जिसके पीछे तो 7 है लेकिन यहाँ पे 9 आगे में नहीं लिखा गया, ऐसी संख्या 3 बार इसमें पूरे में दिया गया, ध्यान से आप लोग पढ़ना, ठीक है। आइए सवाल नंबर 2 पे ध्यान देते चलिएगा, ठीक है ना। तो 2 में कहता है नारंगी आलू एवं फल के बीच के संबंध को कौन सा आकृति प्रदर्शित करता है। नारंगी आलू और फल के बीच है ना कौन सा संबंध दिखा रहा है, चलिए फास्ट में आंसर क्लियर करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। देखो तो नारंगी और फल, नारंगी और फल क्या होता है, एक ही होता है। मान लो ये नारंगी, ये मान लो फल, ठीक है ना। लेकिन आलू क्या होगा, आलू तो इनसे अलग होगा, आलू तो इनसे अलग होगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 के आंसर क्या चले जाएंगे, आपके बी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल पे सारे बच्चे ध्यान देते चलिएगा। तो देखिए 3 में क्या दिया है, 3 में कहता है शब्द फादर में कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर उसी के स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला है। फास्ट में क्लियर करेंगे सारे बच्चे, फटाफट यहाँ पे क्या जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, फास्ट में। तो देखो एफ आता है ना 6 नंबर पे, लेकिन ये 1 पे दिया तो ये गलती है। एक आता है, ए आता है 1 पे, लेकिन ये दिया 2 पे, गलती हो जाएगा। टी भी गलती, एच भी गलती है, बट ई का नंबर 5 नंबर पे आता है। ई का नंबर कहाँ पे आता है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी में ई 5 नंबर पे आना। देखो 1 2 3 4, यहाँ भी 5 नंबर पे ई लिखा है और ई का नंबर भी 5 नंबर होता है। तो यहाँ पे बच्चों ई सही लिखे, बाकी सारे के सारे गलती लिखे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 के ना आपके डी आंसर सही चले जाएंगे। आइए सारे जो चौथा सवाल पे ध्यान देते चलिएगा। तो देखिए 4 में क्या है, ध्यान से सारे बच्चे चौथा सवाल को समझिएगा। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख नारी माँ डॉक्टर के बीच संबंध को दिखाती है। और ये सवाल आपका पीवाईक्यू में भी पूछा गया है और 2024 की क्वेश्चन में भी ये सवाल 2-3 बार समथिंग पूछ दिए गए, ठीक है। चलिए 4 का आंसर फास्ट में और क्लियर करेंगे सारे बच्चे। फास्ट में चौथा सवाल का आंसर जरा फास्ट में मुझे क्लियर कर दे चलेंगे। और देख रहा हूँ इस बार चौथा सवाल का आंसर यहाँ पे कौन सा, किन किन बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलिए फास्ट में सारे बच्चों को यहाँ पे चौथा सवाल का आंसर क्लियर करते चलना है, ठीक है। फास्ट में ए वाला ऑप्शन होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा कि डी वाला होगा कि फिर कौन सा वाला होगा। फास्ट में सारे बच्चों को यहाँ पे क्लियर करते चलना है, ठीक है। फास्ट में नारी माँ और डॉक्टर के बीच इनमें कौन सा संबंध सही है। मैंने ये सवाल आपको ऑलरेडी पहले भी करवा दिया था, ठीक है, बट आज मैं फिर से देख रहा हूँ कि कौन कौन बच्चे का आंसर सही आ रहा है। चलिए 4 का एक बच्ची ए बता रही है, कुछ बच्ची सी बता रही है। चलिए फास्ट में सारे बच्चों को यहाँ पे चौथा सवाल का आंसर क्लियर करते चलना है। चलिए तो मैं आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से यहाँ पे समझना। देखो नारी जो होती है ना और माँ जो होती है, दोनों तो औरत ही होती है। तो मान लो ये नारी माँ हो गया, है ना, और डॉक्टर नारी माँ दोनों को देख सकती है, मतलब दोनों का इलाज तो कर सकती है। तो बच्चे यहाँ पे 4 के ना आपके ए आंसर सही जाएंगे, 4 के बच्चे यहाँ पे क्या जाएंगे, ए आंसर आपके सही चले जाएंगे, ठीक है। आइए सवाल नंबर सारे बच्चों 5 नंबर सवाल पे ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 5 में क्या दिया आपके, ध्यान से सारे बच्चे 5वां सवाल पे देखते चलेंगे। इस श्रृंखला को देखिए 36 34 30 28 24 है, तो आगे डॉट डॉट है, आगे क्या होगा जो आपको बताते चलना है। तो बताइए क्या जाएगा, ध्यान से देखिए 36 है 34 है, 36 है और यहाँ पे 34 है ना। तो आप कहोगे सर 36 और 34 में ना सिर्फ -2 हो रहा है, 34 में और 30 में ना सर -4 हो रहा है, 30 में 28 में सर 2 माइनस हो रहा है, 28 में 24 में सर -4 हो रहा है। तो एक बार 2 घट रहा है, एक बार 4 घट रहा है, एक बार 2 घट रहा है, एक बार 4 घट रहा है। तो एक बार 2 एक बार 4 एक बार 2 एक बार 4, तो फिर माइनस में 2 घटाओ ना, तो 24 में 2 घटाओ बच्चों, तो यहाँ पे 22 हो जाएंगे, 22। तो 22 कहाँ पे दिए बच्चों, 5 के बी में दिए ना। तो विकास बबलू आशुतोष रिंकी जितने बच्चे 5 का बी बताएंगे सारे बच्चों का आंसर सही जाएगा। आइए सारे बच्चे सवाल नंबर 6 पे ध्यान देते चलिएगा। तो देखो बच्चों सवाल नंबर 6 में क्या दिया, ध्यान से सारे बच्चे सवाल नंबर 6 पे देखिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व कौन है ज्ञात करिए। विषम मतलब सबसे अलग ढूंढिए। 21 62 18 55 12 37 15 46 दिए। चलिए बताइए सारे बच्चे इसके आंसर क्या आ जाएंगे। देख रहा हूँ इस सवाल का आंसर कौन कौन बच्चे सही बता रहे। चलो फास्ट में सारे बच्चे कोई सवाल का आंसर क्लियर कर दे चलें। चलिए फटाफट फटाफट सारे बच्चे इस सवाल का आंसर क्लियर कर दे चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो आपका आंसर यहाँ पे सही सही आएगा, ठीक है। चलो
फास्ट में सारे बच्चों का आंसर क्लियर कर दे चलें, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फास्ट में सारे बच्चों को यहाँ पे आंसर क्लियर कर दे चलें, ठीक है। चलिए तो जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ध्यान देना सारे बच्चे, ठीक है, ध्यान देना सारे बच्चे यहाँ पे। यहाँ पे सारे बच्चों को यहाँ पे ध्यान देते चलना है, ठीक है। अब ध्यान से सारे बच्चों को इस सवाल को समझना है, ठीक है। चलिए तो देखो बच्चे यहाँ पे बात क्या है, ध्यान से समझना सारे बच्चे, ठीक है ना। ध्यान से सारे बच्चे समझना। थोड़ा देर के लिए मान लो इसे ये 12 है, ये कितने में पे बच्चों 12 है, तो आप कहोगे सर 12 को 3 से गुना करके देखो और प्लस में 1 करके देखो, तो 12 36 1 37 पूर जाते हैं। ठीक उस तरीके से 15 में अब 3 से सर गुना कर लो ना, 15 45 1 46 पूर जाता है सर, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ने पे, और ठीक उसी तरीका से 18 तरीक 54, 54 में 1 जोड़ देते तो सर 55। लेकिन 21 को जब 3 से आप गुना करके देखते हैं तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 63 में 1 जोड़ के देखते तो यहाँ पे 64 होना चाहिए था। यहाँ पे कितना होना चाहिए 64, लेकिन यहाँ पे 64 नहीं दिए बच्चों, इसलिए बच्चे यहाँ पे ना 6 के आपके ना ए आंसर सही चलेंगे, 6 के बच्चे यहाँ पे क्या जाएंगे आंसर, ए आंसर आपके सही चलेंगे, क्लियर है। चलिए अब सारे बच्चों को यहाँ पे सवाल नंबर 7 पे ध्यान देना है। 7 में देखो थोड़ा देख लिए यहाँ पे, जब आयत बराबर 12 हो सकता है, जब त्रिभुज बराबर 15 हो सकता है, जब वर्ग बराबर 6 हो सकता है, जब 0 बराबर 3 हो सकता है, तो आप ब्रैकेट के अंदर देखो त्रिभुज और प्लस आयत दिया है, भाग 0 दिया बराबर वाट, इसके बराबर क्या हो सकता है। चलिए सारे बच्चों को 7 नंबर सवाल का आंसर क्लियर कर देना फास्ट में, ठीक है। गोले विकास भी हो। चलो तो मैं आप लोग को 7 नंबर सवाल का आंसर बताते चलो फटाफट, फिर देखो ध्यान देना। त्रिभुज दिया है और त्रिभुज का मान यहाँ पे क्या दिया है 15 दिया है, तो आप एक काम करो त्रिभुज का मान 15 रख दो फटाफट, ठीक है ना। और ये आयत दिए है तो आयत का मान क्या कर दो 12 कर दो डब्बा बंद। भाग भाग में दिया 0, तो 0 का मान यहाँ पे क्या डालोगे आप 3 डालोगे, 3 डाल लो। 15 में 12 जोड़ दो सर 27, अब भाग कर दो 3 से, पहले डब्बा के अंदर काम होता है बच्चों याद रखना। अब 3 से 27 में भाग करोगे तो बच्चों यहाँ पे 9 आ जाएंगे, 9 कहाँ पे दिए बी में दिए, तो बच्चों यहाँ पे 7 के आंसर है, यहाँ पे बी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। आइए सवाल नंबर 8 पे ध्यान देते चलिएगा, तो ध्यान देंगे सारे बच्चे सवाल नंबर 8 पे। तो देखो 8 में क्या दिया ध्यान देना, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इन शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है ना। NIGST है ना, WALK यार, और इसे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। 8 का आंसर क्लियर करना सारे बच्चों को फास्ट में, देख रहा हूँ 8 का आंसर सबसे पहले कौन भाई का आंसर आ रहा है, 8 का आंसर फास्ट में एक बार कमेंट करेंगे सारे मेरे प्यारे बबुआ, और देखता हूँ कि 8 का आंसर सबसे पहले मेरा कौन भाई का आंसर आ रहा है। चलिए चलिए विशाल का आंसर सबसे पहले 8 का सी आ रहा है, बिल्कुल देखो ध्यान से देखना यहाँ पे WALK है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ही एल लिखे, कितने एल लिखे हैं एक ही, लेकिन इसमें एल कितने दे दिए हैं 2, तो 2 एल तो कभी नहीं हो सकता है इसके यूज में ना, तो बच्चों यहाँ पे जो वालर लिखा है ना ये आपके गलती लिखा है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे 8 के क्या जाएंगे, यहाँ पे सी आंसर गलती चले जाएंगे। यहाँ पे जो नेट है ना वालकर लिखे थे, इससे आप लोग वालर नहीं बना सकते थे क्योंकि इसमें डबल एल है इसमें सिंगल एल है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे सही आंसर क्या जाएंगे आपके सी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। आइए सारे बच्चे 9वां सवाल पे ध्यान देते चलिएगा। तो देखो बच्चों 9 नंबर सवाल में क्या दिया ध्यान देना, 9वां सवाल पे 2 6 18 54 में 8वां पद क्या है। ये सवाल PYQ में भी पूछा गया है और इस बार 2024 में भी ये सवाल एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। चलो तो ध्यान देना 8वां पद बोलता है निकालने के लिए, ठीक है ना। तो 8वां पद कैसे निकालोगे, ध्यान देना यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से समझना। 2 को 3 से गुना कर दिया गया, ठीक है ना, 2 को 3 से गुना कर दिया गया तो 6 आ गया, 6 को 3 से गुना कर दिया गया तो 18 आ गया है, 18 को 3 से गुना कर दिया गया तो 54 आ गया है। तो आप 54 को साइड में क्या करो 3 से गुना करके देख लो, तो 12 के 2 हाथ में 1 3 5 5 1 16, फिर 162 हो जाएंगे, फिर 162 में फिर से आप 3 से गुना करके देख लो ना, तो 3 दूनी 6 और 16 3 48, फिर 486 हो जाएंगे, फिर 486 में बाबू 3 से गुना करके देखो, 18 के 8 में 1 38 24 25 5 में 2 3 चौका 12 2 14, 1400 यहाँ पे 58 हो जाएंगे, 1458 हो जाएंगे, फिर 1458 को आप क्या करो ना 3 से फिर से गुना करके देख लो भाई, तो 3 8 24 के 4 हाथ में 2 3 5 15 2 17 के 7 हाथ में 1 3 चौका 12 3 हाथ में 1 3 1 4, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बबुआ 43 74 43 74, क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 43 74 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऑप्शन बी में दिए बबू, तो बच्चों यहाँ पे 9 के ना आपके बी आंसर सही जाएंगे बाबू, 9 के ना यहाँ पे आपके बी आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। आइए सारे बच्चे सवाल नंबर 10 पे ध्यान दें, सवाल नंबर 10 पे सारे बच्चों को ध्यान देना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 10 पे ध्यान देना है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, 10 नंबर सवाल का आंसर क्लियर करेंगे। ये भी सवाल आपके PYQ में पूछे भी गए और इस बार 2024 के शिफ्ट में भी ये सवाल पूछे गए हैं ना, 100% सही बोल रहा हूँ, ठीक है।
पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं और इस वर्ष के एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए, याद रखिएगा। 10वां सवाल का आंसर क्लियर करेंगे सारे बच्चे। चलिए किरण का आंसर ए आ रहा है, 12 आ रहा है। देखो इसका ट्रिक क्या है, पहले पहले त्रिभुज गिनो। ये 1 त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, ये 3 त्रिभुज, ये 4 त्रिभुज, ये 5 त्रिभुज, ये 6 त्रिभुज। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे खत्म होता है ना उसको 2 से गुना कर लो, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पे ना 12 त्रिभुज टोटल हो जाएंगे। इसके यही ट्रिक है, सारे त्रिभुज को गिन लो, अंत कहाँ पे हुआ 6 पे, 6 को 2 से गुना करा लो, तो 6 दूनी क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, तो 12 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बट अगर आप लोग गिनना चाहोगे तो सारे बच्चे ध्यान से गिन भी सकते हो। तो मैंने आपको तो 6 ऐसे ही गिना दिए थे, 6 तो मैं आपको ऐसे ही गिना दिए थे। अब फिर से गिना चाहोगे तो आप फिर से भी गिन सकते हो। देखो 6 के बाद क्या कह सकते हो, सर एक वर्गा त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपके कितने हो गए, थोड़ा देख लो, मान लो ये 7 हो गए। 7 के बाद ये थोड़ा देख लो, मान लो कितने हो गए, ये आपके 8 हो गए। ठीक है ना, ये कितने हो गए मेरे बच्चों, 8 हो गए हैं। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से सही से गिनोगे ना 12 को पूर जाएंगे। 8 में एक इस तरीके से देखो तो 9 बन जाएंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से देखो तो कितने बन जाएंगे आपके, 10 बन जाएंगे मेरे बच्चों, 10 बन जाएंगे। ठीक है ना, कितने बन जाएंगे बबुआ, तो 10 बन जाएंगे। ठीक है ना, ठीक उस तरह से यहाँ पे अब एक देखना, यहाँ से देखना, इस तरीके से देखना। 10 के बाद ऐसे करके देखोगे तो फिर सर ये 11 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 11 बन जाएंगे। फिर यहाँ से ऐसे करके देखोगे तो सर कितने बन जाएंगे, टोटल 12 बन जाएंगे। ठीक है ना, तो टोटल बच्चों याद रहे यहाँ पे 12 त्रिभुज बन जाएंगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 11 सवाल पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। ठीक है, तो ये सवाल आपके 11 नंबर आ गए। ठीक है, ध्यान देना सारे बच्चे यहाँ पे सवाल नंबर 11 पे। तो 11 में कहते हैं वाट की जगह पे क्या होगा, जब विकर्ण है ना वर्ग हो सकता है, जब विकर्ण तुलना वर्ग से हो सकती है तो व्यास मतलब क्या हो सकते हैं यहाँ पे। चलिए, जब विकर्ण का संबंध वर्ग से हो सकता है तो फिर व्यास का संबंध किससे होगा। देखो तो आप लोग जानते हो ना, वर्ग में कोई वर्ग है, ठीक है ना, वर्ग में आप इसको इससे मिला दोगे तो आप इसको विकर्ण कह सकते हो। मतलब कह सकते हो वर्ग में है ना विकर्ण पाया जाता है। ठीक उस तरह से अगर आप वृत्त बनाओगे तो वृत्त के अंदर ये जो पूरा मिलाते हो ना, इसी को आप लोग व्यास कहते हो। तो वृत्त के अंदर भी तो व्यास हो सकता है, जिस तरीका से वर्ग के अंदर विकर्ण हो सकता है तो वृत्त के अंदर क्या हो सकता है, व्यास हो सकता है। तो जो 11 के यहाँ पे सी आंसर सही जाएंगे। 12वां सवाल पे सारे बच्चे ध्यान से देखना। यहाँ पे अगला संख्या खोजिए, क्या जाएगा, 98, 96, 96, 92, 92, 90, तो आगे क्या जाएगा। तो कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, 2 2 कम हो रहा है सर, है ना, 2 2 कम हो रहा है। पहला बार में 2 कम हो रहा है सर, पहला बार में कितना कम हो रहा है मेरे भाई, 2 कम हो रहा है। फिर 96 92 सर कहोगे फिर 4 कम हो रहा है सर, फिर 2 कम हो रहा है, तो पहले 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4, तो 90 में से 4 माइनस कर लो ना, तो क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे 86 हो जाएंगे। 86 कहाँ पे दिए, सी में दिए बच्चों, तो यहाँ पे 12 के ना बच्चों आपके सी आंसर सही चले जाएंगे। ठीक है, 13वां सवाल बच्चे ध्यान देना। इसके बाद होगा तो एक क्वेश्चन और देख के हम लोग क्लास को खत्म कर लेंगे। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। भोजन का संबंध भूखा से हो सकता है, तो पानी का संबंध किससे हो सकता है। तो आप लोग को जानते हो ना कि जब हम लोग को है ना भूख लगता है तो हम लोग भोजन कर लेते हैं। ठीक है ना, भूख लगता है तो भोजन कर लेते हैं। ठीक उस तरह से जब कोई प्यासा होता है ना तो वो क्या करता है, पानी पी लेता है। पानी पीने से क्या होता है, पानी पीने से क्या होता है, प्यास मिट जाती है। उस तरीके से भोजन करने से क्या होता है, भूख मिट जाती है। तो पानी का संबंध प्यास से हो सकता है। तो यहाँ पे 13 के ना आपके ये आंसर सही जाएंगे। तो 14वां सवाल पे सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, आज के लास्ट सेकेंड सवाल, आज के लास्ट सेकेंड सवाल 14 नंबर पे ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल पे सारे बच्चे लास्ट सेकेंड सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति पूरब की दिशा में और चलती, देखो थोड़ा सा मान लीजिए ये पूर्व और ये इधर आपका क्या है बच्चों, ये पश्चिम है। ठीक है ना, लीजिएगा पूरा पश्चिम समझ में आ गया। आप पूरब की तरफ खड़ा हो जाओ थोड़ा देर के लिए, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे और इधर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये दक्षिण, आपके क्या हो जाएंगे, ये दक्षिण हो जाएंगे। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति पूरब की दिशा में जाता है, पूरब मतलब कहाँ जाएगा सोचो, पूरब मतलब आगे की ओर जाएगा ना, पूरब जिधर से सूरज निकलता उधर की ओर जाएगा। पूरब की ओर कितना तो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 10 मीटर जाता है। कितना मीटर जाता है, 10 मीटर जाता है। लो तो मान लेते ये पूरब में आ गया 10 मीटर, पूरब में क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 मीटर आ गया। किधर आ गया, ये थोड़ा देर मान लो पूरब में आ गया। ठीक है, इसके बाद पूरब के बाद क्या कहता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाते हैं। आप अब यहाँ पे खड़ा हो जाओ थोड़ा देर के लिए। यहाँ पे जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे आप थोड़ा देर के लिए खड़ा हो जाओ। आप यहाँ पे सूरज इधर उधर की तरफ घूम के खड़ा हो जाओ। उधर घूम के खड़ा हो जाओगे तो आप कहोगे सर बायां इधर होगा और सर जी दायां इधर होगा, आप कहोगे इस बात को। तो उसके बाद वो बाईं मुड़ जाता है, बाईं मतलब इस दिशा में जाता है। किस दिशा में जाता है, बाईं इधर जाता है। जिधर बायां हाथ होगा उधर जाओगे आप लोग। 15 मीटर जाता है, तो लो मान लिया ये 15 मीटर बायां चला गया। चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब फिर से यहाँ पे समझना, अब कोई बच्चा यहाँ पे आ गया, मान लो आप अब यहाँ पे खड़ा हो जाओ, तो दाहिना अब यहाँ से आपके इधर हो जाएंगे
अब बाएं आपको क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, बाएं आपके क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे। समझ रहे हो यहाँ तक? चलो, तो इसके बाद फिर क्या होता है, वो पुनः वो बाईं ओर हो जाता है, ठीक है ना, मुड़ जाता है। तो वो अंत में किस दिशा में आ रहा है, देखो यहाँ से चला था, यहाँ से चला था, समझ रहे हो, तो यहाँ से चला तो इधर गया तो पूरब, फिर पूरब से बायां गया तो क्या गया, उत्तर गया, फिर उत्तर से पीछे आ गया तो पश्चिम की दिशा में आ गया। तो बंदा फिर से वो पश्चिम की तरफ ही आ गया है। कहाँ पे आ गया बच्चों, पश्चिम की तरफ ही आ गया है। तो जहाँ पे 14 के ना आपके ये आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो जो आज के ये सवाल आपके आखिरी सवाल, आज के लास्ट सवाल आपके 15 साल, ठीक है। हम लोग सुबह में मिलेंगे कल आप लोगों से, ठीक है ना, 5 बजे, और उसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगा अलंकार का, ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग लैब में जरूर जुड़िएगा। अगर आप लोग को अभी तक है ना अलंकार समझ में नहीं आया, कल मेरा विश्वास मानो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, सवाल नंबर 15 पे ध्यान देना। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। विषम मतलब 3 सेम होंगे, एक अलग होंगे, अलग वालों को ढूंढना है, ठीक है। कल्पना, विकास, विकास, किरण, रेशा, प्रिया, पीयू, रीना। फास्ट में क्लिक करेंगे सारे बच्चे। सवाल नंबर 15 का आंसर, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आप लोग को, दिए गए विकल्पों में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वकील है, प्रशासक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो सारे बच्चे सवाल का आंसर फास्ट में क्लियर करेंगे। लास्ट सवाल आज के है, ठीक है ना। ये सवाल आज के आपके आखिरी सवाल है। चलिए, आखिरी सवाल है, 15 नंबर सवाल का आंसर सारे बच्चों को फास्ट में क्लियर कर देना है। इसके बाद हम लोग सेशन को क्या करेंगे मेरे बच्चों, खत्म कर लेंगे। चलिए, और देखता हूँ आखिरी सवाल का आंसर कौन बच्चे सही आ रहे बता रहे, ठीक है ना। चलिए, विशाल 15 का सी बता रहे, आशुतोष भी बता रहे, बहुत सारे बच्चे भी बता रहे हैं। चलिए, आज का आखिरी सवाल है, फास्ट में सारे बच्चों को करते चलना है, फिर उसके बाद हम लोग सवाल को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। आज के आखिरी सवाल आपको बताते चलना है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मैं इस सवाल के आंसर आप लोग कर देता हूँ, ठीक है। देखो, तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे सारे बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे आज के जो आखिरी सवाल थे 15 नंबर, उसमें क्या दिया था, ध्यान से देखना कि सबसे अलग कौन है, सबसे अलग कौन है। देखो, तो आपको वकील बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर के लिए भी आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, है ना। और इंजीनियर के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। आप बिना पढ़े वकील, डॉक्टर, इंजीनियर कभी नहीं बन सकते हो। ये आप मेहनत के बल पे बन सकते हो। लेकिन प्रशासक, प्रशासक जो बनोगे ना, है ना, आप जो प्रशासक बनोगे, है ना, प्रशासक जो आप बनोगे, ध्यान देना सारे बच्चे, तो इसके लिए भी शिक्षा का आवश्यकता है, लेकिन है ना, मतलब कोई खास मतलब वो नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपको वकील बनने के लिए एक उचित, है ना, उचित योग्यता चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए उचित योग्यता चाहिए। इंजीनियर बनने के लिए एक उचित, है ना, योग्यता चाहिए। लेकिन प्रशासक बनने के लिए ना अच्छा गुण का होना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा गुण का होना क्या है, जरूरी है। चलिए, तो ये प्रशासक यहाँ पे सही हो जाएंगे, इसका मतलब सबसे अलग हो जाएंगे। तो जो 15 का बी जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और ये सवाल आज का आपका आखिरी सवाल था। फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ सुबह में 5 बजे, ठीक है ना। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय। सारे बच्चों को टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहे, अपना बेहतर स्टडी करते रहे, ठीक है ना।